Hello everyone, welcome to Voice of. So my name is Sipsan Raja with the Delhi Current Affair discussion with you. Today is 5th of May and we will discuss the current affair of Indian Express. In the Indian Express, as usual, I do discuss the Indian Express. So today's editorial part is one of the most interesting editorial part. Here we will discuss all about the important things like your institutional values. That means that would be institutional values. So that would be very important for you. आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही सही रहेगा. इन कभी जो सैटरडे संडे वाला आर्टिकल्स होता है ना, ये वाला आर्टिकल देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है. इलेक्शन कमीशन के ऊपर आर्टिकल्स है ना. दिस आर्टिकल, अगर इस आर्टिकल्स को आपने ध्यान से पढ़ लिया तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सारे के सारे जितना भी एमसीक्यूज हो गया, मेंस वाला क्वेश्चंस हो गया, सारे आपका खत्म हो जाएगा. चलो फिर देखते हैं. Now present these three images are the current election CEC and other commissioners का images है. तो अभी जो आप इमेज देख रहे हो, दिस आर्टिकल इज रिटन बाय प्रभु चावला. And here is the image at the center of the articles, that is the three election commissioners including CEC, that is the Chief Election Commissions of India. तो पहले तो देखो ना, इसका थोड़ा बेसिक्स पढ़ लेते हैं हमें. The election commissions, Chief Election Commissions is appointed, that means what? The election commissions is appointed by whom? 3 members of committee. So that committee will have that is the PM. बेसिक हम पहले पढ़ लेते हैं. दैट लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑब्वियसली पार्टी दैट विथ हाईएस्ट मेजोरिटी एंड एनी कैबिनेट मिनिस्टर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 3 लोग रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन. सो दैट वुड बी एंड कैबिनेट मिनिस्टर. सो 3 मेंबर्स विल अपॉइंट देम. ओके, तो ये प्रेजेंट का स्टेटस है. सो दिस वन इज द प्रेजेंट स्टेटस. दैट मीन्स योर सीईसी एंड ईसीज, सीईसी सिलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शंस कमीशंस, दैट इज द ईसी, सॉरी ईसीज, दे आर अपॉइंटेड बाय द 3 मेंबर ऑफ कमिटी. लेकिन एक बात देखो, इससे पहले ये कौन सा बिल पे 2023 दिसंबर का न्यूज है. 2023 दिसंबर में एक बिल पास हुआ जिसमें कहा गया ये, ठीक है. बट बिफोर दैट सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पे आया था, मैं थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है. व्हेन अर्लियर व्हाट वाज द प्रोविजंस, that we were having the provision to appoint the Chief Election Commission of India and the other election commissions, they were appointed on the recommendations. Okay, so there was no such constitutional provisions of the constitution में ऐसे कुछ मतलब प्रोविजन नहीं था कि इनको कैसे अपॉइंट किया जाए जो लोग ईसीज होते हैं, ठीक है. तो इसलिए बात कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट पे, मतलब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब तक पार्लियामेंट कुछ इनैक्ट नहीं कर लेता तब तक आर्टिकल 42 यूज करके, 142 दैट टू बी 142, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 को हमेशा यूज करता है, क्योंकि कंप्लीट जस्टिस के लिए, दैट वन बट फॉर द कंप्लीट जस्टिस. सो फॉर द कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, जब तक ये मैटर पार्लियामेंट कुछ लॉ नहीं बना लेते, कुछ नहीं करते, तब तक क्या करेंगे, द कमिटी विल बी देयर, दैट इज द सीजीआई, ऑब्वियसली इट वुड बी पीएम विल बी देयर, द सीजीआई ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन. तो ये मेंबर कमिटी रहेंगे जो कि इन लोगों को अपॉइंट करेंगे. ये वाला कब आया था? 2023. ना विथ रेस्पॉन्ड टू दिस पार्लियामेंट एनैक्टेड लॉ इन 2023, दैट इज द दिसंबर, जिसमें कहा गया कि भाई देखो, सीजीआई ना इसके पार्ट नहीं रहेंगे कमेटी का. तो ये था सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था. सुप्रीम कोर्ट ने बोला था आर्टिकल 142 को यूज करके कंप्लीट जस्टिस के लिए. फिर आपको लगेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला कि हाँ सीजीआई मेंबर, ये तो आपको सबको पता है कि पीएम एंड लीडर ऑफ अपोजिशन दे वुड बी द पार्टी और दे वुड बी द मेंबर व्हाइल इलेक्टिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. देन व्हाई डिड सुप्रीम कोर्ट एडेड इटसेल्फ? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐड किया था भाई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मनमानी नहीं था. ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का मन में जो आता है वो कर लेता है.
Supreme Court followed the report of 225th report, that is the Law Commission reports, and दिनेश गोस्वामी इलेक्ट्रल रिफॉर्म रिपोर्ट 1990 पे जो दिनेश को इलेक्शन कमीशन के मतलब कमेटी जो रिकमेंडेशन दिया था, उसने वहां पे भी उन्होंने बोले थे कि हाँ चलो फिर मतलब सीजीआई को मिला लो, तो वैसे कुछ आया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, जब तक कुछ लॉ नहीं आता तब तक हम ऐसे रख लेते हैं। तो ये हो गया आपका अपॉइंटमेंट का इशू जो था वो हमने देख लिया। तो रिमूवल का इशू थोड़ा देख लेते, फिर हम आर्टिकल के ऊपर आ जाएंगे। देखो इनको रिमूव कौन करता है ना। पहले क्या था कि अगर आप देखोगे ना, एज ऑफ नाउ व्हाट इज देयर, हाउ टू रिमूव द CEC will be removed on the line of the judges of Supreme Court, on the line of the judges of Supreme Courts. एंड ठीक है, इनका पावर क्या है, सेक्रेटरी लेवल्स का होता है। तो ये लोग सेक्रेटरी लेवल्स का होता है, सैलरी वगैरह सारे कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। ठीक है, लाइक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस, सैलरीज वगैरह सारे के सारे समान होता है। सो दीज आर द व्हाट हाउ। बट ये जो ईसीज हो गया, ये ईसी हो गया, ABEC हो गया, इनको कौन रिमूव करेंगे? दैट मीन्स यू नीड टू हैव द मेजोरिटी ऑफ, मतलब 2/3 मेजोरिटी चाहिए अगर आपको चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाना है। बट हाउ टू रिमूव दिस EC, इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाओगे? फॉर दैट यू नीड टू हैव द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर इन्होंने रिकमेंड करेंगे तो फिर प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर देंगे, अदरवाइज दे कैन ऑल्सो रिजाइन फ्रॉम देयर साइड एज वेल। सो दीज आर द हाउ द अपॉइंटमेंट आर द रिमूवल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, अब चलो ना, अब इशू पे आते हैं। इनका कहना है कि इंस्टीट्यूशंस लाइक द रोमन एम्पायर ना, तो देखो जो मैग्ना कार्टा ऑफ डेमोक्रेसी, द मैग्ना कार्टा ऑफ I would say what institutional democracy, that was the what founded in 1216 EC. कौन किया था? जॉन, दैट इज द किंग जॉन। इनका क्या, प्रभु चाला का कहना है कि देखो इंस्टीट्यूशन जो होता है ना वो परमानेंट है, जो लोग इंस्टीट्यूट में काम करते हैं वो टेम्पोररी है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन, देखो इलेक्शन कमीशन इज अ बॉडी, वो परमानेंट बॉडी है। इसमें आज मतलब आज ये है कल नहीं रह सकते। तो इनका जो है दिस इज नॉट परमानेंट बट इंस्टीट्यूशन परमानेंट। इसीलिए इंस्टीट्यूट हमेशा उसका जो स्टेटस वो हमेशा टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज व्हाई ही इज राइटिंग दैट एम्पायर्स एंड द एम्परर्स कम्स एंड गो, दैट इज बट एम्पायर्स एंड एम्पायर्स, बट सम ऑफ द इंस्टीट्यूशन रिमेन इमोर्टल लाइक द रोमन एम्पायर्स वैनिस्ड, वो भी खत्म हो गया, किंग भी खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने जो मैग्ना कार्टा दिया था वो परमानेंट हो गया। वैसे ही द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर हम देखेंगे, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही होता है, कुछ मतलब इंस्टीट्यूशन जो रिमेन इमोर्टल है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इमोर्टल जैसे सोचो। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के इनका अब आते हैं। इनका कहना है कि अब ना, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि नाउ डेज के देयर हैज बीन number of allegations is been put against, or the finger is being raised against the election commission of India, like this पारा पे ये बोल रहे कि अभी जो इलेक्शन फास्ट फेज हुआ था उसमें इन्होंने कितना वोटिंग हुआ, क्या हुआ, सारे के सारे बहुत डिले किया उन्होंने इनको दिखाने के लिए। and the oppositions they have been and they were demanding that when the election is over, when let's say the polling is going on somewhere else, as soon as the election is over, please publish the percentage of polling, कहाँ पे कितना हुआ, ये सारे डेटा। बट ये लोग पब्लिश नहीं कर रहा है, इसीलिए लास्ट वीक पर मैंने कहा कहते हैं इनको 11 दिन लगा कि फाइनल पोलिंग नंबर फास्ट फेज दिखाने के लिए। तो इनका प्रभु चाला सिंह कि देखो ये अपने आप ना कीचड़ ले रहे हैं अपने मुंह पे ऊपर, मतलब अपने मुंह पे ऊपर काला दाग ले रहा है। ऐसे ही पहले दिन तो दे देना था, ये तो क्यों नहीं दिया। वैसे इनका कहना है कि देखो इलेक्शन कमीशन को अब देर लगा रहा है, नहीं बोल रहे कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ, नहीं बोल रहे। तो ये एक सस्पिशियस है। इनका कहना है कि देखो अगर इलेक्शन कमीशन इसको पब्लिश नहीं कर रहा है तो ये एक अलग बात है, लेकिन मतलब ठीक है, प्रभु चाला का एंगल से अगर हम देखेंगे तो प्रभु चाला का कहना है कि जब भी वोट हो रहा है ना, as the vote finishes off, let's say Bhubaneswar is going through the polling,
आज भुवनेश्वर पे पोलिंग खत्म हो गया इवनिंग, तो काल तुरंत ना काल पब्लिश कर दो कि भुवनेश्वर पे कितने कितने लोग वोट दिए हैं, कितने परसेंट है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना कितना हुआ, ये सारे डिटेल आप दे दो पब्लिक पे। इसको लेट क्यों कर रहे हो, ये प्रभु चाला का एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक एलिगेशन उन्होंने यहाँ पे पूछा कि ये क्यों हुआ, मतलब जो बाकी, फिर उन्होंने कहा कि जितने सारे इलेक्शन हो रहे हैं ना इंडिया में, नाउ आवर दिस इज द व्हाट 18th constitutional election, that is the 18th general election, 18th general election now is been divided into many phases, बहुत सारे phases पे इलेक्शन होगा। इनका कहना है कि आपके पास तो इतने सारे पैसा है, आपके पास तो मैन है, मनी है, मशीन है, सब कुछ है, फिर भी आप इतना phases पे क्यों कर रहे हो? Why the election commission is conducting election in India in so many phases? Why so many phases? They could have restricted this election into some less number of phases। ठीक है, इनका कहना है प्रभु चाला के कि इलेक्शन मस्ट नॉट गो इनटू द डिफरेंट नंबर ऑफ फेजेस पे नहीं जाना है, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा मिल जाता है। तो इनका सेकंड वाला डिबेट पार्ट देख लिया। थर्ड, जो टाइम लगता है ना, तो उनका कहना है कि भाई देखो, वंस अपॉन ए टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गॉट द प्रेज फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड, बहुत सारे, लेकिन अब क्या है, वो नहीं रहा, अब नहीं रहा। अब लोगों को लगता है कि इलेक्शन कमीशन इज सपोर्टिंग बीजेपी को सपोर्ट करता है। देखो, तो ये वाला एलिगेशन प्रभु चाला बोल रहे कि देखो वो वाला इलेक्शन कमीशन नहीं रहा। जैसे कि अभी इलेक्शन कमीशन सिंस द जनवरी हैज कैप्चर्ड मोर देन 100 करोड़ का बहुत सारे कहाँ से, मतलब जैसे कि लिकर सीज हो गया, मनी सीज हो गया, ऐसे तो होते रह रहे। फिर भी अगर हम यहाँ पे देखें कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं वो इलेक्शन पे है, उनको वो इलेक्शन कमीशन उनको बैन नहीं कर रहा है। तो इनका कहना है कि देखो इलेक्शन पे आपको अगर एज ऑफ नाउ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज कैप्चर्ड मोर देन 100 करोड़ सीज, दैट इज बट सीज्ड, सो व्हाई दे आर नॉट बैन फ्रॉम द इलेक्शन से क्यों नहीं बैन हो, कि भाई वो तो लॉ के ऊपर है जो भी है। सो दैट इज इनका कहना है कि देखो ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट होता है ना, यहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन कुछ ज़्यादा कुछ काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं काम करते हैं? क्योंकि ये सपोर्टिंग करते हैं जो जैसे पार्टी इन पावर को सपोर्ट करते हैं। अभी इनका कहना है कि देखो ये जो CEC है ना, चीफ इलेक्शन कमीशन, दैट इज राजीव कुमार 1984 IS बैच, झारखंड से है। एंड उसके बाद बाकी जो 2 ECs है वो है सिंह, दैट इज सांधु एंड गणेश कुमार। इन दोनों ने मोदी जी एंड अमित शाह के अंडर काम की है डिफरेंट डिपार्टमेंट पे। तो इनका कहना है प्रभु चाला के देखिए ये सारे के सारे जो मेंबर है ना वो बीजेपी सपोर्टर्स हैं, सारे के सारे बीजेपी सपोर्टर्स हैं, तो इसलिए ये हो गया आपका। ठीक है, वैसे उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन हैज बिकम ए व्हाट दैट इज द समटेटस एंड पोस्ट रिटायरमेंट हैबिट हो गया। अब यहाँ पे देखो जो लोग रिटायर्ड हो रहे हैं यहाँ पे, तो अगर इफ द इलेक्शन कमीशन मेंबर्स रिटायर्ड मेंबर होंगे ना, तो फिर क्या होगा, जो लोग अपने टाइम पे गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है ना, वो आके यहाँ पे इलेक्शन कमीशन बनेगी, यही तो ना। सो दैट इज उनको लगता है कि भाई ऐसे, तो उनका ये एलिगेशन, अनदर एलिगेशन अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन दैट इज बट रेपुटेड द, जैसे कि हम लिखे कि सुकुमार सेन हो गया अपॉइंटेड टू द व्हाट कंडक्ट ऑफ द लोकसभा। तो इनका कहना है कि ऐसे कुछ इलेक्शन कमिश्नर भी था जो जिनको उस समय भी अगर हम देखेंगे वो निकाले गए थे, मतलब ठीक है, और कुछ इलेक्शन कमीशन ऐसे भी है वो बहुत अच्छे भी थे। तो इनका कहना है कि अभी का जो है ना ये लोग अच्छे नहीं, इनका कहना है भाई देखो, इनका कहना है। तो चलो फिर आगे देखते हैं। सिंस देन 24 more that is chief election commissions have occupied the that is was exalted post, 4 from the ICS, 15 from IAS, and 2 from the IRS, 1 woman politicians and the 2 eminent constitutional legal luminaries, that is the what eminence were also there, like what Narendra Singh and LS, that is what Sagdhar। तो ये लोग भी मतलब ऐसे नहीं कि मतलब पहले क्या हुआ था कि डिफरेंट फील्ड से आते थे, नाउ मेजोरिटी आर कमिंग फ्रॉम द IAS बैकग्राउंड्स एंड रिटायर्ड आते। तो इनका ये कहना है कि VP सिंह के टाइम पे देखो वहां पे ये था VS रमादेवी एंड एडवोकेट फ्रॉम द आंध्र प्रदेश, जिन्होंने फर्स्ट फीमेल CEC बने थे, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। ठीक है, नवंबर 1990s पे था। एंड फॉर द व्हाट इन एक्सप्लेबल रीजन द 2 weeks
शी वॉज रिप्लेस्ड बाय द वट, दैट इज द फ्लेसी टी.एस. शशांक. टी.एन. शशांक बहुत अच्छे थे, वो भी मतलब कुछ भी हो जाए वो भी बहुत अच्छे पर्सन थे, मतलब बाय अगर रेपुटेशन देखे. शशांक imposed all that is what that is the legally available restriction on the candidates on the high voltage campaign. तो टी.एन. शशांक ना ये जाने जाते हैं अपनी ऑनेस्टी के लिए. जब आप इथिक्स का क्वेश्चन लिख रहे हो तो इनका नाम लिख सकते हो. टी.एन. शशांक इज नोन फॉर द ऑनेस्टी एंड व्हाट ड्यूटी परफॉर्मिंग पर्सन. ड्यूरिंग हिज टाइम इन द 1990s अगर देखेंगे कि ही यूज टू फोकस, मतलब अगर कोई भी इलेक्शन हो रहा है जैसे कि हाई वोल्टेज इलेक्शन, ही यूज टू यूज इज ऑल ऑप्शन. ओके, तो ये बहुत है. बट देन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव कन्वर्टेड द इलेक्शन कमीशन जैसे कि बट ऑफ इंडिया इनटू ए 3 कमिश्नर बॉडी पे करवा दिया. फिर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबर पे हो गया, मतलब इनका संख्या पहले 1 हुआ करते थे, अब ये 2 आ गए, तो नाउ इट्स ए 3 मेंबर बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो इंटरेस्टिंगली ओनली हाउस कैन इम्पीच. ये तो इम्पीच मैंने आपको बोल दिया कि प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं, हाउस इनको इम्पीच कर सकते हैं, ओनली हैविंग द पावर ऑफ द हाउस, नोबडी कैन. एंड दैट टू बी द व्हाट विद रिस्पेक्ट टू द व्हाट सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑफ that means they would be removed on the line of the Supreme Court's judges how removed by the both houses of the parliament. Now it's a multi-member body. We are having now 3 persons. Okay, the 3 persons. तो कभी कभी ऐसे होते हैं, कुछ लोग आते हैं कि कांग्रेस को सपोर्ट करते, कुछ लोग आते हैं बीजेपी को सपोर्ट करते. जैसे कि एक नाम ये दे के रखे हैं कि फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी, जब एनडीए गवर्नमेंट था उस समय जो मतलब चावला थे ना, तो चावला दैट इज द नवीन चावला यूज्ड टू बी द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ही वाज हैविंग वेरी गुड रिलेशन विद द संघ परिवार जिसको हम आरएसएस बोलते, तो इसलिए वो कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे. ऐसे देके रखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी विशेस टू एब्डिकेट द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन. देखो कोई भी पार्टी नहीं चाहता इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करें. ओके, तो लेकिन एनडीए ने बोला कि देखो एनडीए गवर्नमेंट अभी जो मैंने आपको बोला कि अपॉइंटमेंट पैनल पे कौन है, सीजीआई नहीं है, कौन है, दैट इज द व्हाट हमारा पीएम है, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड द कैबिनेट. तो ये इनका कहना है कि भाई क्या दिक्कत हो गया था, हाँ ठीक है सीजीआई तो था थे मैं इसको क्यों रिमूव करना जरूरत नहीं था, तो वैसे कहना है. चलो फिर इससे ये पूरा हमने देख लिया कि परसेप्शन जो है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमने पूरा का पूरा आर्टिकल्स देख लिया. बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स था, ये आपका बेसिक एंड करेंट का हो जाएगा. तो जैसे कि अब कहना है कि देखो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो प्रोविजन फॉर द इंडिपेंडेंस, दैट इज द इलेक्शन ऑफ द मैकेनिज्म फॉर देम. दैट मीन्स बाकी जो है फॉर एग्जाम्पल्स इवन दैट इज व्हाट ओमनीपोटेंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए कांट अपॉइंट द मैंडेट हाफ डजन ऑफ द फेडरल इलेक्शन कमीशन. चलो फिर हो जाए एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए बोल रहे. दिस इज ऑल अबाउट the Election Commission of India. Now comes to the democracy heritage of India. From where exactly the democracy started? Now this article is written by whom? Nandita Krishna. तो ये एक राइट बेस्ड राइटर्स है. इनका कहना है कि देखो द टूडेज डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, फ्रीडम्स होता है ना. दिस डेमोक्रेसी वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम द पास्ट. दिस इज नॉट द इनोवेशन, दिस इज व्हाट इनहेरिटेड फ्रॉम द पास्ट. जैसे कि ऋग वेदा, अथर्व वेदा, there it was mentioned about the what, about the sabha, about the samiti, that use the word of sabha and samiti used to be there. The peoples, that means the king हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, the people, some ब्राह्मण्स, ये एक पोजीशन, सबका एक पोजीशन था. सो दैट मीन्स सिंस अगर हम देखेंगे ऋग वेदा सिविलाइजेशन और द वैदिक्स, वी आर हैविंग द विलेज पंचायत. ये जो डेमोक्रेसी ये तब से है. ओके, सो दैट इज वाई just a minute, 1 minute. If the modern India has been successful in democracy, it because there is ancient tradition of the India. कि अगर इंडिया में डेमोक्रेसी इतना सक्सेसफुल है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी, our democracy is related to the ancient India and the participation decision making started in village. हमारा जो डेमोक्रेसी है ना, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पे लोगों का भागीदार होता है. So the peoples elected the best person as the राजन. ancient टाइप पे सभा हुआ करते थे, समिति हुआ करता था एंड संसद. ओके, where the participatory institutions, सभा, समिति एंड संसद, असेंबली, that used to be. महाभारत ले लो, रामायण कथा ले लो, यहाँ पे भी था. So that means the democracy was there. The democratic unit
लाइक द सभा समिति, ये लोग जो है ना ये वहां पे भी था। तो वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ द इंडियन पीपल, इंडिया इज ए वर्किंग डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ इट्स पीपल, इट्स ए वर्किंग डेमोक्रेसी, क्योंकि तब से आज तक भी डेमोक्रेसी इधर है। ठीक है, तो ये वाला आज बहुत बढ़िया आर्टिकल्स लिखे हैं उन्होंने डेमोक्रेसी के ऊपर। तो गवर्नमेंट इन एंशिएंट एंड द मेडिवल इंडिया वेर सेंट्रलाइज्ड अंडर द किंग बट also decentralized by, that is but devolving powers to the local bodies। इनका कहना है कि देखो जो ancient टाइम में पावर was centralized, लेट से अकबर का था ले लो, और may be that is अशोका, or may it be any other, let's say any other strong king, but the rural level पे local bodies that was power was devoluted, that was devolving powers of the local bodies पे था। and ठीक है, in India, Indian polity is based on, that is dharma। इनका कहना है कि Indian polity is based on dharma। धर्म का मतलब क्या है? righteous, that is what righteous, virtue, righteous on the what virtue। तो ये that is what dharma, धर्म का मतलब क्या है? righteous। अर्थ मतलब क्या है? money, that is wealth। ठीक है, अर्थ एंड मटेरियल जिसको हम बोलते हैं। काम का मतलब क्या है? डिजायर। इनका कहना है कि as the what Nandita Krishna says that Indian polity is based on the dharma along with artha and kama, that's the desire। So dharma means what? righteousness, justice, morality, which sustains, ensure the social welfare and the progress। इनका कहना है जैसे कि बोलते हैं ना अशोका धर्म, तो देखो वहां पे तो धामा हुआ करते थे, धामा। अकबर ले लो, अकबर ले लो, तो दे वेयर व्हाट राइटियस पर्सन, वो लोग भी जजमेंट जो देते थे दे यूज्ड टू बी दैट वर द धर्म। अगर धर्म नहीं होगा ना तो वहां पे फिर डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, वहां पे लोगों का ग्रोथ नहीं होगा। देन कम्स व्हाट, दैट इज द कामो एंड अर्थ, दे आर कंट्ररी टू द धर्म, धर्म के विपरीत है, मस्ट बी रिजेक्टेड। द सोवरेनिटी रेस्ट ऑन धर्म, सोवरेनिटी किसके ऊपर होता है? धर्म के ऊपर होता है। धर्म व्हाट? जस्टिस, हैप्पीनेस यहीं से मिलता है। विच मेंटेन्स इज वर्क, दैट इज द सभा, वो कहां पे होता है? सभा पे। इट मेंटेन्स इट्स वर्क, कहां पे करता है? सभा पे। सभा पे कौन होता है? एमिनेट सिटीजन्स। समिति क्या होते हैं? पॉपुलर असेंबली, समिति। सभा जो होता है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है ना। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जनपद, सबको पता है कि महाजनपद था, सबने पढ़ा है 16 महाजनपद। Like Lichavi, the capital of Bhaji Mahajanapada, was ruled collectively by elected ruler Rajan। So that time there was also democracy. The democracy was also there in the Mahajanapada. So all the Mahajanapada didn't had, but some of the Mahajanapadas they were also having. The citizen had the right to vote. वो वोट देते थे, contest भी करते थे इलेक्शन, पब्लिक ऑफिस के लिए वे लोग करते थे। एंड जो लोग चुने जाते थे ना, those who were elected on the basis of concession, on the basis of what? Concession। The Sabha would meet and discuss issues, सभा मीट करते थे, issues को डिस्कस करते थे by majority। okay, and the election जो जीतते थे ना वो आंसर मतलब concession। the detailed description of the democratic system comes from the तमिलनाडु। इनका कहना है कि जो तमिलनाडु को आज हिस्ट्री है ना वहां पे आपको डिटेल डेमोक्रेसी का हिस्ट्री मिल जाएगा। For example, some words like the king had two teams, that is what? Empli, that is Empe, Runkuju and Enperayam were two, that means इनका कहना कि who were, that is consulted on the matters of relating to the state। ये दोनों पर्सन थे। The village assembly had substantial power to govern the locally। ये था विलेज जो सबका। द रूट ऑफ द सिस्टम वेंट बैक टू द अर्लियर टाइम, उससे भी मतलब स्मॉलेस्ट, जैसे कि गांव का सभा हो गया, समिति हो गया, महासभा हो गया, है ना, जिसको हम बोलते हैं पेरुमाकाला। पेरुमाकाला इट्स मेंबर्स वेर पेरुमाकाला, महासभा का जो होता है। तो ये सारे तमिलनाडु पे होते हैं। ये जो महासभा, ये लोग क्या करते थे? कहाँ पे इरिगेशन होगा, कहाँ पे टेम्पल होगा, कहाँ पे टैंक होगा, कहाँ पे, ये सारे काम ये लोग करवाते थे। ठीक है। देन वेरियामा और सब कमिटी, जो सब कमिटी होता है आफ्टर द
अगर हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बात देखें, वेरियमा ये भी एक दैट इज इंस्टीट्यूशनल बॉडी थे उस समय। ठीक है, एक मिनट। जो वेरियमा है ना, ये भी एक इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस हो गया, टैंक, इरिगेशन, ये सब काम वो करते थे। बस 10th सेंचुरी में अगर हम देखेंगे, 10th सेंचुरी जब तमिलनाडु 10th सेंचुरी में आया, वहाँ पे फिर भी कुछ चेंजेस देखना है। जैसे उत्ती, दैट इज उत्ती रामेरूर, तो ये वाला इनका यहाँ पे अगर देखेंगे, इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स इन डिटेल्स दैट इज रूल्स for the contesting elections to the what variams ऐसे मैंने यहाँ पे बोल दिया, इट्स what सब कमिटी हो गया। they had office for a fixed terms and were not eligible for the re-election पे नहीं थे। ठीक है, so that is the system was there, the village and the members were nominated, यहाँ पे nominated भी हुआ करते थे। and कौन मतलब who were the candidate were eligible के लिए that the major criteria for the contesting election was education and that is conduct, requirement for the aspiration of the taxpayer, or and requirement that the aspirant should be a taxpayer. So these were the criteria of ancient Tamil Nadu का जो local bodies ना, अगर आप election उस समय if somewhere was ready to fight the election, he or she had to have the education qualification, good conduct, with good conduct something requires of the should be a tax payer, जो मतलब टैक्स हमेशा देते थे, वैसे ही लोग जो एलिजिबल हुआ करते थे, they used to be the eligible. So but at the present time we don't have such kind of eligibility criteria, only Indian होना चाहिए, बस इतना वोटर लिस्ट पे वोट है ना, बट नाम है ना, so there is no such। अगर हम देखेंगे वैसे कुछ नहीं है कि एजुकेशन does not such kind of। The contestant had to own his own taxable land and house. The name of all the contestants from the words were written on the palm leaf। क्या करते थे, जैसे कि आ गए ए बी सी डी, सारे के सारे लोग आ गए, वहां पे बैलेट पेपर हुआ करते थे, दैट बैलेट पेपर यूट्यूब द पाम लीफ पे हुआ करता, लेके एक बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाएगा, फिर एक बच्चा को बुलाए जाएंगे, वो काढ़ेंगे सारे के सारे लीव्स, ही विल ड्रॉ द लीव्स फ्रॉम दैट बकेट और आई वुड से द बास्केट, then the name will be declared on the basis of the majority. So that was how the Tamil Nadu system was there. Okay, hope you are getting me. So that is what Manipur inscriptions also describes the local government, the committees member, the local bodies, ये सारे के सारे इनका काम किया था, पूरा ये तमिलनाडु हिस्ट्री ज्यादा दिखाता है। ओके, ये तो हो गया। Even the tribes of India, they were also having, the tribes of India also have the democracy in forms of the governance. The elders of a tribes form a committee to manage their what affair and the social structure of the tribals, ये सारे के सारे। Indian Council of the History and the Research had published the Mother of Democracy, India, okay, which is mine the information of the country's democracy, ये सारे के सारे। तो ये हो गया पूरा पूरा डेमोक्रेसी वाला हमने देख लिया। तो आज का दोनों आर्टिकल्स बहुत बढ़िया था, थोड़ा लॉन्ग था लेकिन बहुत बढ़िया भी था। चलो इसके साथ, तो बाय दिस आई विल एंड द सेशन। थैंक यू एवरीवन। सो आई हैव अपलोडेड द वीकली करंट अफेयर डिस्कशन, उसको भी आप देख लिया करो। रोज अगर आप देख रहे हो तो मूड बना रहे हो, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू in passing through the exam. So with this I will end the session. Thank you everyone. Have a good day to all.